सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात के बाद शाहराह फैसल से मुत्तसिल 15 मंजिला नस्ला टावर की इमारत को गिराने के लिए सिंध इंतजामिया मुतहर्रिक है। नस्ला टावर को खाली कराने का आज आखिरी दिन था। मकीनों ने पानी, बिजली और गैस के कनेक्शन पहले ही उनके कनेक्शन कट चुके हैं और बताया जा रहा है कि नस्ला टावर के मजमूई 44 फ्लैट्स में से 30 में मालिक मकान रिहाइश पजीर हैं, जबकि 14 में किराएदार थे जिन्होंने आज फ्लैट्स खाली कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2 रोज़ कबल नस्ला टावर को खाली कराकर कंट्रोल्ड ब्लास्टिंग के जरिए मिसमार करने का हुक्म जारी किया था, जिसके बाद इमारत को बारूदी मवाद के जरिए महफूज तरीके से मुनज़्ज़म करने के लिए इंतजामिया रास्ते ढूंढ रही है। आज सूबाई हुकूमत की जानिब से इस हवाले से इश्तिहार भी शाया कराया गया है, जिसमें तजुर्बाकार कंपनियों से पेशकश तलब की गई है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर 12 अक्टूबर को सिंध हुकूमत ने नस्ला टावर के मकीनों को 27 अक्टूबर यानी आज तक फ्लैट खाली करने का नोटिस दिया था। इससे कबल 25 अक्टूबर की समाअत में चीफ जस्टिस ने नस्ला टावर के मालिक को मकीनों को मुआवजा अदा करने की हिदायत करते हुए कमिश्नर कराची को मुतासरीन को अदायगी यकीनी बनाने का हुक्म दिया था। मगर इस वक्त सबसे बड़ा मसला यही बना हुआ है कि मकीनों को मुआवजे की अदायगी के हवाले से कोई पेशरफ सामने नहीं आ सकी है। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफा कमाल ने नस्ला टावर का दौरा किया। उनका कहना था कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के जिन अफसरान ने इस प्रोजेक्ट की मंजूरी दी उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं अभी मिला हूं इन लोगों से, तमाम रिहायशियों से। इनका क्या कसूर है भाई? इन्होंने SBCA का प्लान देखा लीगल, इन्होंने KDA का प्लान देखा लीगल, इन्होंने KMC की लीज देखी सारी लीगल, इन्होंने सारे बिल्डिंग बाय लॉस की लीगल जो डॉक्यूमेंट्स देखे। अब ये क्या करेंगे भाई? ये क्या थाने थाने जाकर उसकी वेरिफिकेशन करें? कौन कराता है जाकर? जिसने ये इलीगल कंस्ट्रक्शन करवाई, जो इदारा जिम्मेदार है SBCA, 2008 का जो है वो KBC है, आज का SBCA। तो भाई उस इदारे, उस टेन्योर के अफसर को पकड़ना था ना, जिसने इसको लीगल करार दिया है। उस SBCA के जिम्मेदारों को पकड़ना था ना। अभी भी बैठकर कोई अफसर जो है वो रिश्वत लेकर इलीगल बिल्डिंग बना रहा है, यहाँ पे शहर में बनवा रहा है। आज तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए हम चलेंगे नस्ला टावर, जहाँ इस वक्त मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे खुसूसी मोनिस अहमद। मोनिस, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मोनिस, आज आखिरी दिन था इस इमारत को खाली करवाने के लिए, तो क्या पेशरफ्त है आज तक की? अब तक की अपडेट्स क्या हैं? देखिए, बिल्कुल 12 अक्टूबर को नोटिस सर्व किए गए थे नस्ला टावर के मकीनों को और 15 दिन की मोहलत दी गई थी कि 15 दिन में इमारत खाली कर दी जाए। उसके बाद यहाँ पे ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कार्रवाई की जाएगी। तो आज 27 अक्टूबर आखिरी दिन है। आज सुबह से हमने ये देखा है कि बहुत सारे मकीन यहाँ पर ऐसे हैं जिन्होंने अपने जो फ्लैट्स हैं उनका सामान यहाँ से समेटा है और सामान यहाँ से मुंतकिल करने का सिलसिला जारी है। अब तक ये सामान यहाँ से निकाला जा रहा है और बताया जा रहा है कि तकरीबन 14 के करीब ऐसे फ़्लैटों के मकीन हैं जो कि किराएदार यहाँ पर आबाद थे। उन्होंने फ्लैट्स फौरी तौर पे खाली कर दिए हैं और जबकि 30 फ्लैट ऐसे हैं जहाँ पे जो मालिक मकान खुद रहते हैं, तो वो यहाँ पर अभी भी मौजूद हैं। और इस वक्त भी सूरत हाल यही है कि यहाँ पे जो नस्ला टावर के मकीन हैं वो इमारत के नीचे यहाँ पर बैठे हुए हैं। बड़ी तादाद में ख़वातीन हैं, बुज़ुर्ग और बच्चे सभी यहाँ पर मौजूद हैं और वो जो मालिक मकान है वो किसी तौर पर भी खाली करने को तैयार नज़र नहीं आते। यहाँ जितने भी लोग हैं सबका यही कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है उस पर अमल दरामद करने को तैयार हैं, लेकिन जो उसका एक हिस्सा है फैसले का वो ये कि इन मकीनों को कंपनसेशन दी जाए, माकूल कंपनसेशन, वो उस पर अमल दरामद चाहते हैं सबसे पहले। और उसके बाद अगर अमल दरामद हो जाता है तो वो नस्ला टावर को मुनहदिम करने या इसको मस्मार करने के हवाले से किसी किस्म की रुकावट पैदा नहीं करेंगे। तो आज आखिरी दिन है, बात हुई है, आज आखिरी दिन है और आज 12 बजे के बाद ये मोहलत ख़त्म हो जाएगी। तो इंतज़ामिया क्या कहती है कि अगर ये लोग नस्ला टावर को खाली नहीं करेंगे तो इनका लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा? देखिए, बिल्कुल हमारी जो बात हुई है तो 12 बजे जो डिप्टी कमिश्नर हैं फ़िरोज़ाबाद के असिस्टेंट कमिश्नर, वो यहाँ पर पहुँचेंगे। उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि वो इमारत को सील करेंगे। लेकिन अभी तक चूँकि इसमें इमारत में मकीन यहाँ पर मौजूद हैं और जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो क़याम पजीर हैं, तो ये देखना होगा कि 12 बजे क्या सूरत हाल पैदा होती है, क्योंकि आज मोहलत तो ख़त्म हो रही है और मोहलत ख़त्म होने के बाद यकीनी तौर पर चूँकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के तहत अब बहुत ज़्यादा टाइम कमिश्नर कराची और उनकी टीम के पास बचा नहीं है कि यहाँ से
इस इमारत को किसी भी तरीके से मस्मार किया जा सके, चाहे वो डेटोनेशन के ज़रिए हो या फिर मैनुअल तरीके से हो। लेकिन जो हमारी इंतज़ामिया से बात हुई है, चूँकि आज ही इश्तिहार जारी हुआ है तो इसमें कुछ टाइम यकीनी तौर पर खाली तो कराएंगे। मोनिस, पूछने का मतलब ये है कि इंतज़ामिया क्या लाहेअमल इख्तियार करेगी? सुप्रीम कोर्ट ने आज तक की तारीख दी है, क्या पुलिस का इस्तेमाल करेगी? कैसे मकीनों को बाहर निकालेगी? सील कैसे होगा जब तक लोग अंदर होंगे? देखिए, बिल्कुल यही कहा जा रहा है कि अगर 15 दिन में जो यहाँ पे जिन्होंने खाली नहीं किया तो फिर जो रिमूवल ऑफ इंक्रोचमेंट एक्ट है उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। उस एक्ट के तहत यहाँ पे पुलिस का भी इस्तेमाल किया जा सकता है और यकीनी तौर पे ऐसी सूरत हाल अगर कोई ज़बरदस्ती करेगा तो उसके ख़िलाफ़ जो तमाम तकाज़े हैं जो वो पूरे किए जाएंगे और उनको यहाँ से खाली कराया जाएगा। तो यकीनी तौर पर आज जितने भी मकीन हैं उनके लिए खासी गैर वाज़ेह और गैर यकीनी सूरत हाल है और देखना यह है कि अब इंतज़ामिया क्या लाइन ऑफ एक्शन अपनाती है, क्योंकि बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर तकरीबन 30 खानदान आबाद हैं जो कि अभी यहाँ पे खाली करने को रज़ामंद नज़र नहीं आते हैं। अच्छा, ये तो डेवलपमेंट है कि सील कर देगी आज इंतज़ामिया, उसके बिजली के कनेक्शन काट दिए, गैस के कनेक्शन काट दिए, पानी सीवरेज के कनेक्शन काट दिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये भी तो कहा कि जो मुतासरीन हैं उनको अदायगी करवाई जाए इस बिल्डिंग के मालिक से, जो इसका बिल्डर था उससे, और कमिश्नर कराची की इस पर उन्होंने ड्यूटी लगाई। इस पर क्या पेशरफ्त है? इस हवाले से यहाँ के मकीनों को एतमाद में लिया गया है? कोई बात इस पर आगे बढ़ी है? देखिए, सबसे बड़ा मसला यही नज़र आता है कि इस हवाले से जो मकीन है उनको बिल्कुल भी एतमाद में नहीं लिया जा रहा और उनका जो कहना है कि बिल्डर की जानिब से भी हमें ऐसी कोई बात नहीं वाज़ेह तौर पे बताई जा रही कि कंपनसेशन दी जाएगी या फिर कमिश्नर कराची उनकी किसी टीम ने राबता नहीं किया और ये यकीन दहानी नहीं कराई कि वो क्या करने जा रहे हैं ज़मीन में, क्योंकि इन तमाम लोगों का यही कहना है कि वो कंपनसेशन चाहते हैं और आज की जो मार्केट रेट्स हैं उन रेट्स पर इन फ्लैट्स की जो कंपनसेशन बनती है वो उनको अदा की जाए। लेकिन अब तक सूरत हाल यही बनी हुई है कि ऐसी कोई बात नहीं की जा रही, जबकि दूसरी जानिब जो कमिश्नर कराची और उनकी टीम के एक्शंस हैं वो ये कि यूटिलिटी डिस्कनेक्शन कर दिए गए हैं गुज़िश्ता रोज़ और आज अब ये बताया जा रहा है 12 बजे इसको सील किया जाएगा। तो ये दूसरा मरहला है जिस पर जो टीम है कमिश्नर कराची वो मुतहर्रिक ज़रूर नज़र आती है, लेकिन ये क्या मैकेनिज़्म इख्तियार किया जाएगा कि जो लोग हैं उनको उनके पैसे वापस किए जाएँ, किस तरीके से कितने पैसे वापस किए जाने हैं, अब तक इस पर कोई पेशरफ नज़र नहीं आती। यहाँ पर आबाद के जो नुमाइंदे हैं वो भी मौजूद रहे हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि कमिश्नर साहब अभी तक इस तमाम मौजू पर बैठने पर तैयार नहीं है या जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वो बिल्डर्स की हैसियत से, उनके नुमाइंदे की हैसियत से उनसे बात करना चाहते हैं, लेकिन अब तक ऐसी कोई सूरत हाल नहीं बनी है कि जिसमें लोगों को यहाँ पे यकीन दहानी कराई गई हो या कोई इत्मीनान दिया गया हो कि किस तरीके से यहाँ पे लोगों को पैसे दिए जा सकते हैं। अगरचे यहाँ पे जो मकीन है उनकी जानिब से ये सजेशंस भी आई हैं कि जब ये मस्मार कर दिया जाए तो ज़मीन की ऑक्शन की जाए, उसके बाद जो पैसे हासिल हो उससे दिए जाएँ, लेकिन अभी तक इस तरह की कोई बात वाज़ेह और यकीनी तौर पर नहीं की जा सकती कि कंपनसेशन का क्या तरीका। इंतज़ामिया बड़ी मुतहर्रिक है, आज इसको बिल्डिंग को सील करने की भी इरादा है इंतज़ामिया का, हुकूमत का। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है 2 दिन हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 7 दिन में आपने इस बिल्डिंग को कंट्रोल्ड एमुनेशन के ज़रिए, इसको ब्लास्टिंग के ज़रिए आपने इसको डिमोलिश कर देना है। 2 दिन में आज सिंध हुकूमत ने इश्तिहारात जारी किए हैं, अब कंपनियां आएंगी, उनके टेंडर्स होंगे और ये मामला लगता तो नहीं है कि 1 हफ्ते के अंदर तय पा जाएगा सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक। देखिए, यकीनी तौर पर आज इश्तिहार जारी कर दिया गया है, लेकिन जो हमारी टेक्निकल लोगों से बात हुई है लैंड डिपार्टमेंट के, उन्होंने नाम ना ज़ाहिर करने की शर्त पर यह बताया कि ये किसी तौर पर मुमकिन नज़र नहीं आता, चाहे इसको कंट्रोल्ड डेटोनेशन के ज़रिए जो है वो ब्लास्टिंग के ज़रिए इसको मिसमार किया जाए या फिर मैनुअल तरीके से, क्योंकि आज इश्तिहार जारी किया गया, इसमें भी 3 दिन का टाइम है। 3 दिन तक कंपनीज जो है जो दिलचस्पी रखती हैं वो राबता कर सकती हैं, उसके बाद यकीनी तौर पर बिडिंग के ज़रिए फ़ैसला किया जाएगा और अगर वो कंपनी 2 दिन में, मिनिमम 2 दिन में भी ये बता दे कि वो एक्सपर्टीज़ रखती है और वो तैयार है, तो यकीनी तौर पे ये एक थिकली पॉपुलेटेड एरिया है, आसपास रिहायशी जो है वो घर भी हैं, इमारतें भी हैं, कमर्शियल एरिया भी शारा फैसल लगता है मरकज़ी, तो जो यूटिलिटीज़ हैं उसको डिस्कनेक्ट करना है, आसपास के एरिया को कितना महफूज बनाना है, उसमें मिनिमम भी जो टेक्निकल लोग हैं वो ये कहते हैं कि 8 से 10 दिन या उससे ज़्यादा दिन लग सकते हैं। इससे पहले ये कतई मुमकिन नहीं है कि यहाँ पे इसको इस तरीके से कंट्रोल ब्लास्टिंग के ज़रिए मस्मार किया जाए। और जो दूसरा ऑप्शन है कि यहाँ पे जो कराची में जो कैपेसिटी है एंटी इंक्रोचमेंट अमले की, वो यकीनी तौर पे KMC या KDA जितने भी लोग हैं अगर फुली फोर्स के साथ भी काम करते हैं तो कम अज़ कम भी 45 दिन, अगर वो कंप्लीट जो अपनी फोर्स है, जो छोटी मोटी मशीनरी, जिस तरह की भी मशीनरी और मजदूर मौजूद हैं, अगर उसके साथ दिन रात यहाँ पे काम करते हैं तो 45 दिन उनको चाहिए होंगे कि वो इस इमारत को मैनुअली जो है मस्मार कर सकें। और उसका तरीक़ाकार यही होगा कि इतनी बड़ी इमारत है, पहले वॉल्स को मस्मार किया जाएगा, उसके बाद जो इसके पिलर्स और जो दीगर हिस्से हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता मस्मार किया जाएगा अपवर्ड टू डाउनवर्ड। लेकिन यही
सूरत हाल है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा 1 नवंबर को कमिश्नर कराची को अपनी रिपोर्ट जमा करानी है, तो उससे कबल तो ये मुमकिन नज़र नहीं आता। तो यही देखना है कि ये सूरत हाल किस तरीके से आगे बढ़ती है और आज इसकी डेडलाइन ख़त्म भी हो रही है।